जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सानी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आशा कि मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। जो हम लोग का सिलसिला चल रहा है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या कहें बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का, हम लोगों ने लगभग 60% कवर कर चुके हैं मैथ का, तो 40% और बचा है। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, नया चैप्टर, जिनका नाम है लॉग। लॉग के नाम से फेमस है लघुगणक, लॉगरिथम। तो इस पर चर्चा करते हैं। बहुत होता तो बहुत आसान है, देखेंगे आप, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं लॉगरिथम पे। ध्यान दें, नियम एक। नियम फर्स्ट क्या कहता है? अगर यहाँ पे m है और m के पावर m है तो ये 1 बन जाते हैं। कहने मतलब कि यहाँ कोई संख्या है और संख्या सेम संख्या उसका घात है, तो क्या हो जाएंगे? आपस में 1 हो जाएंगे। जैसे हम कहें आपसे log 5 के घाते 5, m के घाते m समान समान, तो 5 के घाते 5 समान समान, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलेंगे नहीं, अरे बढ़ता है वह, बहुत ही आसान है भैया। क्या आसान है? कुछ करना नहीं है इसमें। करना क्या भैया? log m के पावर m, अगर समान संख्या के पावर समान रहे तो 1 बन जाते हैं, तो इक्वल टू 1। जैसे log 5 के घाते 5 बराबर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन बताएं, बता दिए। बताइए 5 क्वेश्चन समझ में आ जाए जो। देखिए 5 क्वेश्चन लिखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नियम फर्स्ट में, अगर log कोई संख्या है और समान संख्या उसका घात है तो 1 बन जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन बताते हैं। बहुत ही आसान है भैया, डरना उड़ना नहीं है। मैथ तो बहुत आसान है, लेकिन करना क्या है? थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान देके, तभी समझ में आएगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ भी ले लेते हैं भैया। log 12 के घाते 12 का मान क्या होगा? क्या होगा भैया? आप बोलेंगे log 12 के घाते 12, जब किसी नंबर के घाते वही नंबर स्वयं रहता तो 1 बन जाते हैं। आप बोलेंगे 1। अगला क्वेश्चन दे देते हैं हम। log ऐड कर देते हैं 15 के घाते 15 का मान क्या होगा? क्या होगा भैया? आप बोलेंगे सर जी log 15 के घाते 15 सेम टू सेम है, 15 के घाते 15 सेम है, तो क्या हो जाएगा? log 15 के घाते 15 बराबर 1। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, एक नोट्स प्रॉपर बना लेंगे आप। 4-5 क्वेश्चन और हमें लगता है समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, log 10 के घाते 10 का मान ज्ञात करें। क्या होगा भैया? तो log 10 के घाते 10 इक्वल टू 1 हो जाएगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन तब और ले लीजिए। नहीं, बदल देते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, log 300 के घाते 300। तब बोलेंगे सर जी log 300 के घाते 300 सेम है,
तो 1 बन जाएंगे। आया समझ में? नोट कर लेंगे आप। आइए चलते हैं अगले नियम पे। नियम नंबर 2 क्या है भैया? नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है? जैसे लॉग एम के घाते एन के घाते ए, क्या भैया? इसमें 3 घात दे दिया, 2 घात देते हैं। लॉग एम के घाते एन के घाते ए। अब इसमें क्या होगा? जो सबसे ऊपर वाला घात है यहाँ आगे चला आएगा, क्या हो जाएगा? ए लॉग एम के घाते एन, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलेंगे एक बार फिर समझा दीजिए। करना क्या है? लॉग एम के घाते एन के घाते ए, ये कोई संख्या है, एम कोई संख्या है, एन कोई संख्या है, ए कोई संख्या है। तो करेंगे क्या? लॉग एम के घाते एन के घाते एक, जो सबसे ऊपर वाला है वो आगे चला जाएगा। ए लॉग एम के घाते एन, ये नियम नंबर आपका 2। 3-4 क्वेश्चन बता दें। आप बोलेंगे सर जी बता दीजिए, समझ में आ जाए। देख लीजिए भैया 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए। तू ही रे, जैसे हम कहें पहला क्वेश्चन, लॉग 10 के घाते 10 के घाते 2 का मान ज्ञात करें। अब कहें क्या? सर जी बोलेंगे, आप बोलेंगे सर जी 2 वाला जो सबसे ऊपर है सबसे आगे लॉग के आगे आ जाए, क्या हो जाएगा? 2 लॉग 10 के घाते 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आप बोलेंगे जैसे हम कहें कोई क्वेश्चन है ढंग का, कुछ भी ले लेते हैं। लॉग 15 के घाते 15 के घाते 5 का मान बताएं। क्या हो जाएगा भैया? 5 ऊपर आगे चला आएगा, तो 5 लॉग 15 के घाते 15। बहुत आसान है ना? समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं भैया। जैसे कहे लॉग 8 के घाते 'अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पावर सेम रहता है तो पावर सेम रहता है 1 हो जाता है ना। यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे भैया। आप थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था, गलती कर दिया था। यहाँ आप देख लेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ तक सही है, लेकिन हमने लॉग में क्या है, अभी एम के घाते एम बराबर क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। 10 के घाते 10 बराबर 1, तो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 गुणे 10 के घाते 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग मतलब गुणा, क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान 2 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या करना? कुछ नहीं है, यहाँ तक आपका सही है। हाँ सही है। अभी इसके पहले वाला नियम हम लोग ये पढ़े थे, लॉग एम के घाते एम बराबर 1, मतलब समान संख्या के घाते समान संख्या, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो समान संख्या के घाते समान संख्या, इसका मान क्या हो गया? 1, 2 आगे है तो 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखेंगे भैया 15 के घाते 15 समान है ना। आप बोलेंगे हाँ,
समान है ना, आप बोलेंगे हाँ। तो 5 गुणे 15 के घाते 15 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बताना भूल गए थे, इसको नोट कर लेंगे आप और इसको नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। लॉग 13 के घाते 13 के घाते 6 का मान ज्ञात करें। अब क्या हो जाएगा? 6 पहले आगे आ जाएगा, तो 6 लॉग 13 के घाते 13 ना, ये सेम सेम है, तो आप बोलेंगे सर जी 1 हो जाएगा। तो 6 गुणे क्या हो जाएगा? 1 बराबर 6। यहाँ आप दे देते हैं कोई और। लॉग 10 के घाते 100। अब इसको देखेंगे आप, का मान ज्ञात करें। तो लॉग 10 के घाते, ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। हम के 10 के घाते 2 कर देंगे तो 100 के बराबर आ जाएगा ना, आप बोलेंगे हाँ। तो 10 के घाते यहाँ पे 100 है, 100 का क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 के घाते 2, 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तब 2 आगे बाहर आ जाएंगे, आगे आ जाएगा 2, तो 2 आगे आ जाएगा। 2 लॉग और 10 के घाते 10 बचेगा यहाँ पे। आप बोलेंगे सर 10 के घाते 10, इसका मान 1 हो जाएगा, 2 आगे है, तो 2 गुणे 1 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हम बोले लॉग 6 के पावर 36 का मान। अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे 6 के 36 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे 6 का। तो आप ऐसे लिखेंगे लॉग 6 के घाते 6 के घाते 2, 6 के घाते 2 बराबर 36, 36 इसके बराबर हो गया आपका, और 6 पहले से है। तो आप बोलेंगे सर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 6 के घाते 6। अब फिर कहेंगे सर जी ये तो सेम सेम है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। हमें लगता है आपको आंसर आ गए हैं। समझ में आया नंबर 2 नियम? हाँ, चलते आगे। नहीं समझ में आया तो एक बार आप जरूर फिर से पढ़िएगा, जरूर समझ, बहुत आसान है। हलवा वाला सवाल बनता है, बहुत आसान। नियम नंबर 3 देखेंगे भाई। नियम नंबर 3 में क्या है? जैसे कोई बोले भाई ए के घाते यम बराबर यन को लॉग में बदलें, लॉग में बदलें, ऐसे हो जाएगा भैया। अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? जब लॉग लगाना होगा, जो यहाँ पे ए एम और एन आपस में चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे चेंज? क्या करेंगे भाई? लॉग लॉग ए एम की जगह एन आ जाएगा, एन बराबर एम, ये आपका चेंज हो गया। करना कुछ नहीं है, एम और एन आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब एम की जगह एन आ जाएगा और एन की जगह एम आ जाएगा। जिसे हम कहें आपसे 5 के घाते 6 बराबर 10 को लॉग में बदलें। क्या हो जाएगा भैया?
आप बोलेंगे सर जी लॉग 5 तो है ये है और 10 नहीं 6 और 10 आपस में बदल जाएंगे, तो 6 की जगह 10 चला जाएगा और 10 की जगह 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4-5 कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा नियम को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। आप बोलेंगे मिटा दीजिए सर जी, इसको तो हम नोट कर लिए हैं। नोट कर लिए हैं तो आइए देखते हैं। देखेंगे आप पहला क्वेश्चन, 2 के घाते 4 बराबर 18 को लॉग में बदलें। क्या हो जाएगा भैया? तो 2 के घाते क्या हो जाएगा? लॉग 2 के घाते 18 बराबर क्या हो जाएगा? 2। जैसे हम कहें अगला क्वेश्चन, 5 के घाते 10 बराबर 15 को लॉग में बदलें। क्या हो जाएगा भैया? तो लॉग क्या आपस में चेंज होंगे? 10 और 15 आपस में चेंज होंगे। 5 के घाते 15 बराबर 10। एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे कहें हम 7 के घाते -5 बराबर 10 को लॉग में बदलें। क्या हो जाएगा? लॉग 7 के घाते क्या हो जाएगा भैया? 10 बराबर माइनस यहाँ 5 है तो 5 हो जाएगा। आया समझ में? आप बोलेंगे सर जी आ गया। करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे घात है और बराबर यहाँ पे जो है, बराबर के बगल में यहाँ जो संख्या है, आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे के स्थान पे चले जाएंगे। बस यही करना है। आज हम लोगों ने 3 नियम जाने हैं लॉग के। एक लेक्चर और लेंगे, ये लॉग खत्म हो जाएगी। चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, कभी कभी 2 नंबर पूछ दिया जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। इससे क्या होता है कि जितने लोग लाइक करते हैं, जितने लोग देखते हैं, एक मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग, उतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।